नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी कक्षा 11 में अभ्यर्थियों पढ़ रहा है उनका अभ्यर्थियों 28 अप्रैल का अभ्यर्थियों हिंदी का पेपर होने वाला है। याद रखना अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ हम क्लास को करने वाले हैं। याद रखना सेम पेपर आपको मिलने वाला है, बस क्लास को ध्यान से सुनना और एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अभ्यर्थियों तभी आपके पेपर का जो पैटर्न है वो समझ आएगा। हर क्वेश्चन की बात करने वाले कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आने वाला है, तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहना। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है भैया, तो निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। यानी कि भैया तो जो आपका पहला प्रश्न है, अपठित गद्यांश को पढ़कर आपका जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर आपको देने। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तो शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूंस दिया गया है और जो आत्मसाय हुए बिना वह आजम पढ़ रहा है, गड़बड़ मचा कर रखता है। अभ्यर्थियों पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्णय, मनुष्य निर्णय व चरित्र निर्माण में सहायक हों। यदि तुम केवल पांच ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन व चरित्र का निर्माण कर लेते हैं तो तुम एक दूसरे ग्रंथालय को पठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हो। यदि शिक्षा का अर्थ जानकारी होता है तो तब पुस्तकालय संसार में सबसे बड़ा संत हो जाते और विश्वकोश महान ऋषि बन जाते। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें चरित्र सुदृढ़ बने और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो दोस्तों ये हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब इसमें कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा करना या चरित्र निर्माण, वे दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो से ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, ये ऑप्शन, और अभ्यर्थियों चरित्र निर्माण, ये दोनों आपके इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन से आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है भैया, तो हर क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे 1 नंबर का पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का। तो ग्रंथालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ग्रंथालय शब्द का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है भैया तो ऑप्शन ए, यानी कि भैया तो ग्रंथ प्लस आलय, ये आपका इसमें सही संधि विच्छेद हो जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना भैया तो बात तीसरा क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि शिक्षा का अर्थ जानकारी हो तो पुस्तकालय क्या बन जाएगा? तो शिक्षा का अर्थ अभ्यर्थियों अगर जानकारी है तो अभ्यर्थियों पुस्तकालय का अर्थ ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा अभ्यर्थियों मनुष्य के द्वारा ली जाती है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की। चौथा नंबर क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि कैसा व्यक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ होता है? तो कैसा व्यक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ होता है? विचारों को आत्मसात कर जीवन निर्माण करने वाला, अशिक्षित, नास्तिक या पुस्तकों को कंठस्थ करने वाला। तो ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है कि विचारों को आत्मसात कर जीवन निर्माण करने वाला अभ्यर्थियों सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। 5वें नंबर की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन दे हो जाता है अभ्यर्थियों कि अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों जो आजन्म शब्द है अव्ययभाव इसमें समास है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो दूसरे क्वेश्चन में अभ्यर्थियों आपसे एक पैराग्राफ दिया जाएगा। अभ्यर्थियों पैराग्राफ को पढ़कर अभ्यर्थियों आपको आंसर देने हैं। तो दूसरे पैराग्राफ को भी पढ़ लेते हैं अभ्यर्थियों। दूसरा में क्या लिखा है अभ्यर्थियों, आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर आपको पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो एक बार हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, अनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुज बल से ही पाया है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी, भाग्य के बल से सदा धरती वह मनुष्य के उद्यम से। श्रम जल से ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते, अनुधमी प्राणी होते वीर अंकुक, भाल के नहा भुवों से पानी। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दवा
दवा एक जन भाग दूसरे जन का एक अनुज संचित करता है, अर्थात पाप के बल से और भाग्य भोगते उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। तो दोस्तों हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि मनुष्य ने सुख कैसे प्राप्त किया। मनुष्य ने सुख कैसे प्राप्त किया ये आपको बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों ऑप्शन बी, यानी कि भुजबल से मनुष्य ने सुख प्राप्त किया है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रकृति सदैव हारित है, तो प्रकृति सदैव किससे हारी है अभ्यर्थियों। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अनुधर्मी प्राणी क्या करते हैं। तो अनुधर्मी जो प्राणी है वो क्या लिखते हैं, ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं या उपरोक्त सभी। तो अभ्यर्थियों इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि श्रम जल शब्द का सही अर्थ क्या है। तो श्रम जल शब्द का सही अर्थ पसीने की बूंदें। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपका जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन आने वाला है अभ्यर्थियों, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि अभ्यर्थियों जो खाली स्थान है उनको आपसे भरवाएगा। याद रखना ये भी हर क्वेश्चन 2 नंबर का 1 नंबर का होने वाला है। 1 नंबर का हर क्वेश्चन आपका इसमें पूछा जाएगा। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि सत्यजीत राय ने कौन सी फिल्म का निर्देशन किया था। तो ये मैं आपको बताता हूँ अभ्यर्थियों कि पाथेर पांचाली का इसने पाथेर पांचाली अभ्यर्थियों आप इसमें भर लीजिएगा। पाथेर पांचाली पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरे में आपसे क्या पूछा है कि जिंदगी नामा उपन्यास के रचयिता कौन है। तो अभ्यर्थियों ये कृष्ण सोक्ती है। कृष्ण सोक्ती आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णा सोक्ती आप इसमें भर लीजिएगा। तीसरे में मीरा खालिस्तान के प्रेम में अनुरक्त थी। तो मीरा किसके प्रेम में अनुरक्त थी अभ्यर्थियों। तो कृष्ण के प्रेम में मीरा अनुरक्त थी। इसमें आप कृष्ण भर लीजिएगा। अगला चौथा नंबर का आपसे क्या पूछा है कि विदाई संभाषण बाबू बाल मुकुंद गुप्त की व्यंग्य रचना खालिस्तान का एक अंश है। तो अभ्यर्थियों वो शिव शंभू के चिट्ठे आप इसमें भर लीजिएगा। किसके अभ्यर्थियों, शिव शंभू आप इसमें भर लीजिएगा। चौथे का करेक्ट आंसर हो जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है। 5वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि लॉर्ड कर्जन भारत के प्रथम खालिस्तान थे। तो अभ्यर्थियों प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड कर्जन भारत के प्रथम वायसराय थे, ये भी याद रखना। वायसराय अभ्यर्थियों भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कर्जन। 6ठे नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मोहन और धनराम के बचपन के अध्यापक का क्या नाम था। तो अभ्यर्थियों त्रिलोक सिंह। अभ्यर्थियों त्रिलोक सिंह आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या भरना है अभ्यर्थियों आपको, त्रिलोक सिंह इसके बचपन का जो अध्यापक था उनका नाम था। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में खालिस्तान पानी का प्रमुख स्रोत है। तो कुएं और बावड़ी। क्या है अभ्यर्थियों, कुएं और बावड़ी आप इसमें भर लीजिएगा। कुएं और बावड़ी आपका इसमें आ जाएगा। 8वें नंबर में आपसे क्या पूछा है कि कविता कौमुदी के रचनाकार कौन है। तो राम नरेश त्रिपाठी आपका इसमें आ जाएगा अभ्यर्थियों। आपका इसमें राम रमेश त्रिपाठी इसमें आप भर लीजिएगा। 9वें नंबर में आलो अंधारी पाठ की लेखिका कौन है अभ्यर्थियों। तो बीबी हालदार। क्या है अभ्यर्थियों, बीबी हालदार आपका इसमें आ जाएगा। 10वें नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है कि मियां नसरुद्दीन खालिस्तान प्रकार की रोटियां बनाता था। तो अभ्यर्थियों ये 56 प्रकार की रोटियां बनाता था। अगला क्वेश्चन जो 11वें नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा है कि राजस्थानी महिलाओं के लोक नृत्य को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी अभ्यर्थियों आपसे 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। तो राजस्थानी महिलाओं के लोक नृत्य अभ्यर्थियों क्या कहलाते थे वो आपको बताने। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों घूमर। आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्यर्थियों ऑप्शन द। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 12वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भारत माता पाठ संकलित क्या है। वो अभ्यर्थियों किसके ऊपर लिखा है, भारत माता पाठ।
ऑप्शन से आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हिंदुस्तान की कहानी से। बात कर लेते 13वां नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। 13वां नंबर में अभ्यातो कि कबीर की भाषा क्या कहलाती है। तो कबीर की भाषा अभ्यातो शुद्धू कड़ी अभ्यातो इसको कहा जाता है। ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। सद्धू कड़ी अभ्यातो जो कबीर की भाषा है उसको बोला जाता है। 14 नंबर में अभ्यातो आपसे क्या पूछा है कि कवि सबसे खतरनाक स्थिति मानता है, वो किसको मानता है अभ्यातो। तो कवि सबसे जो खतरनाक स्थिति है वो अभ्यातो मुर्दा शांति से मर जाने को अभ्यातो कवि सबसे खतरनाक स्थिति मानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। 15 नंबर में अभ्यातो जो अगले क्वेश्चन आते हैं आपके, अगले क्वेश्चन में यहाँ तक अभ्यातो आपके जो एबेसेदे थे वो आपके ख़त्म होते हैं। अब आपके जो स्टार्ट होते हैं अभ्यातो, तो ये आपके एक एक नंबर के अभ्यातो जो बुक के क्वेश्चन थे वो स्टार्ट हो जाते हैं। बुक के क्वेश्चन आपको बताने, ये भी क्वेश्चन एक एक नंबर के होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन याद रखना, पेपर में आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे कि पथेर पांचाली में आपू की भूमिका के लिए किसका चुनाव किया गया। तो किसका चुनाव किया गया अभ्यातो, इसका आपको मैं आंसर बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा अभ्यातो। कॉफ़ी पेन लेकर बैठना, खुद लिखना, इसका जो आंसर है वो आप लिख लीजिएगा। तो तीसरे नंबर का सुवीर अभ्यातो सुवीर बनर्जी आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। सुवीर बनर्जी, सुवीर बनर्जी आप इसमें भर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, शिव शंभू के चिट्ठे व्यंग्य रचना की किसने की अभ्यातो। तो बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा अभ्यातो, किसके द्वारा, बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा ये की गई थी, बाल मुकुंद गुप्त। याद रखना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ तला मंगेशकर, लता मंगेशकर किसकी रचना है। तो लता मंगेशकर किसकी रचना है, तो इसमें आपको बताना है कि कुमार गंधर्व की रचना है। किसकी रचना है, तो कुमार गंधर्व की रचना है। तो कुमार गंधर्व, गंधर्व ये आप कर लीजिएगा, कुमार गंधर्व की रचना है। छठा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, जो 6 नंबर का क्वेश्चन है कि जामुन के पेड़ कहानी में किस पर व्यंग्य किया है। तो किस पर किया है, सरकार उपसरशाही, जो सरकार होती है अभ्यातो सरकारी अफसरशाही और जो कार्यलीन व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है, ये भी याद रखना। जो 7वें नंबर में आपसे क्या पूछा है कि सैयद हैदर रजा चित्रकला की साधना के लिए कहाँ गए थे। तो अभ्यातो वो फ्रांस गए थे। ये क्वेश्चन याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो हैदर सैयद रजा चित्रकला के लिए फ्रांस गए थे। 8वां नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि उन आँखों से डरता है मन, कविता में कवि को किन आँखों से डर लगता है। तो कवि को मुर्दा जो शक्ति होती है, मुर्दा शक्ति से भरी भाव शून्य आँखों से डर लगता है। ये आप याद कर लेना अभ्यातो। क्वेश्चन मैंने बता दिया है, आंसर भी मैंने बता दिया है, बस आपको ध्यान से क्लास को पूरा जरूर देखना है कि मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। तो ये 5 तत्व लिख लेना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से जो मनुष्य का शरीर का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन कि मियाँ नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहते हैं। क्योंकि अभ्यातो उस पर 56 प्रकार का भोग बनाना आता था, 56 प्रकार की रोटियां वो बना सकता था, इसलिए उसको कहा जाता था। चंपा को किस बात पर बहुत अचरज होता है। तो किस बात पर अचरज होता है कि काले चिन्ह के उच्चारण में जो स्वर उभरता है उन्हें सुनकर अभ्यातो जो चंपा है उसको अभ्यातो अचरज होता था। 12वें में आपसे क्या पूछा है कि नमक का दरोगा पाठ में अंत में किसकी विजय दिखाई गई। तो किसकी विजय दिखाई गई अभ्यातो, ईमानदारी और न्याय की विजय दिखाई गई। किसकी, ईमानदारी और न्याय की, ईमानदारी और न्याय के अभ्यातो स्टार लगा के रखना, सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अभ्यातो स्पीति में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं। तो स्पीति में कौन कौन सी ऋतु होती है वो आपको बतानी है। 2 ही ऋतु होती है, कौन कौन सी अभ्यातो, बसंत ऋतु और सर्दी ऋतु, 2 ऋतु होती है, बसंत और सर्दी। 14वें नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है। तो मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद अभ्यातो क्यों कहा जाता है, क्योंकि महीने में केवल एक बार ही निकलता है, इसलिए अभ्यातो उसको चांद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि तातुस के घर में सुखपूर्व रहने पर भी लेखिका उदास क्यों थी। तो क्यों थी वे लेखिका उदास अभ्यातो, क्योंकि वह अपने परिवार और देश को याद करती थी, इसलिए अभ्यातो वो दुखी थी। आंसर बता रहा हूँ, याद कर लेना खुद से कि जामुन का पेड़ पाठ के लेखक कौन है। ये अभ्यातो
जो कृष्ण चंद है वह अभ्यर्थी जामुन पेड़ का जो लेखक है कृष्ण चंद को माना गया है। बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? तो अभ्यर्थी धूल, धुआं, आवाज़, भीड़ से बचाने की आवश्यकता है। तो याद रखना आंसर मैंने सबके बताएं, बस आपको तो याद करने हैं। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थी स्क्रीनशॉट ले लेना। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, इनको मैं बता नहीं सकता और अभ्यर्थी इनको मैं यहाँ पर लिखवा भी नहीं सकता क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको इन 4-5 क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लेना और आप बुक में से पढ़ लीजिएगा। स्टार लगा के रखना, एग्जाम के अंदर आपके यही पेपर छपने वाला है। अगला क्वेश्चन है भैया, तो यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लेकर 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन आने वाले हैं, बस आपको तो इनको बुक से ढूंढ कर पढ़ना है, सेम टू सेम आपको पेपर में मिलने वाले हैं। अगले क्वेश्चन है भैया, तो यहाँ पर अभ्या तो आपके अगली क्वेश्चन है, इन तीनों के आंसर अभ्या तो आपको बुक में से देख लेना है और वहाँ से अभ्या तो आपको इसमें स्क्रीनशॉट लेकर सारे को आंसर करना है। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी अभ्या, तो जो आपके अगले एग्जाम होने वाले हैं उन सब के क्लास आपको दी जाएगी, बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, टाइम पर आपको क्लास दी जाएगी। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अभ्या तो यहाँ पर आपको क्लास दी जाती है, बस क्लास को एंड तक जरूर देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं भैया तो अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।